अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास आई कंपार्टमेंट और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑफ नवीद एंड को एज ऑन 31 मार्च 2015। मंदरजा झैल पर्टिकुलर्स में से हमने बैलेंस निवेदन को का बैलेंस फाइंड करना है जो कि एज पर कैश बुक होगा 31 मार्च 2015 को। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2015 वाज 80,000। बैंक बैलेंस है पासबुक में 31 मार्च 2015 को 80,000 रुपये का और ये क्रेडिट बैलेंस होगा। Checks paid into bank on 26th March 2015 but not collected prior to 31st March 2015 amounting to rupees 20,000। चेक्स बैंक में पे किए हैं 26 मार्च को, लेकिन 31 मार्च से पहले ये कलेक्ट नहीं हुए, तो ये अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड चेक्स हैं और ये क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 2,000 वाज credited in passbook but not recorded in the cash book till 31st March 2015। डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है 2,000 रुपये जो कि सिर्फ पासबुक में क्रेडिट हुआ है, कैश बुक में उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ 31 मार्च 2015 तक। A customer paid into bank rupees 15,000 directly was appeared in the passbook but not in the cash book। एक कस्टमर ने डायरेक्टली 15,000 रुपये बैंक में पे कर दिए जिसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, सिर्फ पासबुक में था। डिविडेंड मनी ऑफ रुपीज़ 8,000 ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय नवीद एंड को वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक ऑन 29th of March 2015 बट इंटीमेशन वाज सेंट टू देम ऑन 2nd April 2015। बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड कलेक्ट कर लिया 8,000 रुपये जो कि निवेदन को ने रखे हुए थे शेयर्स, और वो 29 मार्च 2015 को रिसीव हुआ था। लेकिन जब उसको नोटिफिकेशन गया निवेदन को, वो नोटिफिकेशन मिला था 2nd अप्रैल 2015 को। और हमने फाइंड करना है बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज़ 75,000 डेबिट। सबसे पहले ऊपर प्रोप्राइटर का नेम निवेदन को, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो पहली एंट्री है बैलेंस एज पर पासबुक और वो क्रेडिट होगा 80,000। नेक्स्ट इसमें क्रेडिट जो एंट्रीज हैं वो ऐड कर लेंगे और ये सेकंड वाली एंट्री बी वाली एंट्री क्रेडिट है। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड येट। बैंक में चेक्स पे किए हैं लेकिन अभी तक ये कलेक्ट नहीं हुए और ये इनकी अमाउंट है 20,000। 80,000 और 20,000 ये 1,00,000 रुपये हो गए। नेक्स्ट एंट्रीज जो है वो लेस होंगी क्योंकि ये क्रेडिट हैं, तो नेक्स्ट एंट्री डेबिट होंगी। थर्ड वाली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं ये डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड रिकॉर्डेड इन कैश बुक रुपीज़ 2,000। नेक्स्ट एंट्री है डी वाली, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट की है 15,000 रुपये की और वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। ई वाली एंट्री है डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 8,000 और इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 25,000। 8,000 और ये 2,000, 10,000 और 15,000, 25,000 ये हो गया। 1,00,000 में से 25,000 हम लेस करेंगे तो ये आएगा 75,000 और नीचे हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज़ 75,000 डेबिट। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाजरीन।